क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स आपका मोस्ट वेलकम है। साइंस में जो चैप्टर नंबर 5 है उसका हम अध्ययन करेंगे, जो कि जिसका नाम है एसिड बेसिड एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आपका अध्ययन करेंगे और किस तरह से इसमें क्या होगा इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें, वी use our daily life a large number of substances such as a lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same salt taste? तो हम बच्चों क्या करते हैं, हमारी जो प्रतिदिन की जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है उसमें बहुत बहुत सारी संख्या में हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बता दें, यहाँ पे लेमन हो जाएगा, लेमन नींबू हो गया, टमारिंड मीन्स होता है आपका इमली, कॉमन साल्ट सामान्य लवण, और क्या करते हैं, चीनी और सिरके का हम प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ रही बात। तो क्या बच्चों सबका स्वाद एक जैसा होता है क्या? ये तो आपको पता ही होगा, क्या सबका स्वाद एक जैसा होता है? नहीं ना। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या होता है बच्चों, लिखा हुआ है, दे हैव द सेम टेस्ट। लेट एस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडेबल सब्सटेंसेस लिस्ट इन टेबल 5.1। तो जैसे कि हम याद करते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्वाद को जो कि हम खाने योग्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, तो उनको इसकी जो लिस्ट है जो वो आपकी दे रखी है। किस में दे रखी है? 5.1 में दे रखी है। क्या आप लिस्ट देख रहे हैं? यस, आप लिस्ट देख पा रहे होंगे। इसमें लिस्ट में लेमन दे रखा है जूस, और ऑरेंज जूस दे रखा है, विनेगर, कर्ड, टर्मरिंड इमली, और इस तरीके से आपका शुगर, कॉमन सॉल्ट, और इसी तरीके से आपका दे रखा है आंवला। तो जैसा कि आप इनमें ये जितना इमली तक दे रखा है, इसका स्वाद जैसा होता है, सोर होता है। क्या होता है? शौर होता है, यानी कि खट्टा होता है। और बात की जाए जैसे कि यहाँ पे शुगर होता है, उसका स्वाद कैसा होता है बच्चों? स्वीट टेस्ट होता है, मतलब मीठा सा। ठीक है। और कॉमन सॉल्ट कैसा होता है? नमकीन होता है। आंवला वो आपका आपका बिटर स्वाद में होता है, यानी कि कड़वा वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम समझ ले रहे हैं। और इसके आगे क्या लिखा है, यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर, सम टेस्टेड बिटर एंड सम टेस्टेड आपका स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। ठीक है, अभी मैंने नीचे बताया था कि आप जान सकते हो। इसके आगे देखो, एसिड एंड बेस दे रखा है। एसिड एंड बेस क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, एसिड एंड बेस क्या होते हैं उसको समझते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर। इसके कैसे होता है स्वाद? इनका खट्टा होता है स्वाद। और दी सब्सटेंसेस श्योर टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड। तो ये किसके बने होते हैं? अम्ल के बने होते हैं। द द द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक। इनका नेचर कैसा होता है? प्रकृति इनकी कैसी होती है? एसिडिक होती है, यानी अम्लीय होती है। द वर्ड एसिड कम, एसिड जो शब्द है वो कहाँ से आया बच्चों? एसिड शब्द जो होता है लैटिन वर्ड एसर से आया है। एसर का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है श्योर, मतलब खट्टा। ठीक है, श्योर मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। द एसिड इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल्स। और ये क्या होते हैं? आपके नेचुरल्स होते हैं, यानी प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जिसे हम खा सकते हैं, मतलब हम जिसको हम खा सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि आपको बता दी जाए, क्या आपने व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अच्छा, बेकिंग सोडा जानते होंगे, जो घर पे कचौड़ी बनाने के लिए वो डाला जाता है। तो क्या इसका स्वाद कुछ आप जानते हैं इसके बारे में? तो इसका स्वाद कैसा होता है? अब इसका स्वाद आप बता भी नहीं सकते हैं, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है। और इस प्रकार से आगे देखो, यहाँ पे देखो जो मेन चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। जैसे विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नॉन एज अ बेसिस। अच्छा बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ पे ध्यान से? जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसका स्वाद कड़वा होता है और कैसा होता है, वो फील किए जाते हैं, यानी सॉपी यानी कि साबुन की तरह। ठीक है, साबुन की तरह मुलायम से उनको छूने में। तो वो क्या होते हैं बच्चे? वो आपके बेस होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिस।
इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं, यानी कि क्षारीय कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है इसको, ठीक है। आगे, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो अगर हम यदि हम क्या करते हैं, नहीं हम किसी का टेस्ट ले सकते हैं, प्रत्येक वस्तु का हम स्वाद नहीं ले सकते हैं, तो उसको क्या होता है बच्चों, वो आपके नेचुरल नहीं होते हैं, नेचुरली नहीं होते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद ये देखो एक वर्ड लिखा है, आपने देखा इंडिकेटेड्स का मतलब क्या होता है। अच्छा ये आपको समझ लीजिए कि जैसे हम जो जो हम पदार्थ हम पता नहीं कर पा रहे हैं, जिसका स्वाद खट्टा है, मतलब जैसे कोई अम्ल है, एसिड को हम टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपने एसिड सुना होगा, जो तेजाब वगैरह होता है, उनको तो हम टेस्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे कि इंडिकेटर में आपको बता दिया जाए, टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी क्या होती है बच्चों, वो एक अच्छा बताने वाली होती है कि ये एसिड है कि बेस होता है। जैसे कि आपने कभी भी खाना ना खाया होगा तो आपके कपड़े पे गिर जाता है, तो जब उसमें सर्फ वगैरह डिटर्जेंट पाउडर उस पर जाता है तो उस पर रंग बदल जाता है। तो मतलब वो बताते हैं कि किस तरह से उसका स्वाद होगा, इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और नेम ऑफ एसिड, पहले देखो एसिड देख लेते हैं। बहुत सारे एसिड हैं बच्चों, ये सारे एसिड्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि ये एसिडिक एसिड, ये कैसा होता है, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, फाउंड इन, मतलब पाया कहाँ जाता है, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक मतलब ये आपका फॉर्मिक अम्ल जो होते हैं, जिसको हम मेथनोइक अम्ल कहते हैं, वो कैसे होते हैं आपके, वो कहाँ मिलते हैं, एंड्स स्टिंग, मतलब जो चींटी के जो डंक में होता है, चींटी जब काटती है, डंक मारती है ना, तो वो क्या होता है आपको, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड कहाँ होता है बच्चे, सिट्रिक एसिड फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन, ये उसमें होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे कि लैक्टिक एसिड, बहुत अच्छे से समझना, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कर्ड में। कर्ड क्या होता है बच्चों, कर्ड आपका यानी दही में। और ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, स्पिनच में मिलता है, यानी कि आपके पालक में। उसी प्रकार से इसमें दे रखा है नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे विटामिन सी कहते हैं, विटामिन सी जो होती है वो किस में मिलता है, आंवला में, सिट्रस फ्रूट में। और इसी प्रकार से टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, टर्मानिन, जिसे कहते हैं इमली, ग्रेप्स, अंगूर, अनरिप मैंगोज, यानी कि मतलब आपको ना नहीं पका हुआ आम होता है उसमें, ठीक है, उसमें पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रही बात। और यहाँ देखो बच्चों बेस के दे रखे हैं, बेस बहुत अच्छे से समझना, बेस यानी कि क्षार। तो उसके बारे में क्या दे रखा है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है उसमें आपका पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर यानी साफ़ करने के लिए होता है, विंडो को साफ यानी खिड़की को। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों कह सकते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, शॉप में, यानी कि साबुन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आप कहोगे सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों क्या होता है, जिसमें आपका जो हम इनो वगैरह खाते हैं, इनो वगैरह, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलता है। तो ठीक है, ये बात सबको क्लियर होती जा रही है। अच्छा लिटमस पेपर बच्चों हम आपको लैब में दिखाएंगे, लिटमस पेपर किस तरह से होते हैं। ये लाइकेन के बने होते हैं, मोस्टली लाइकेन के बने होते हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा लाइकेन, इसके बने होते हैं क्या, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर कैसे क्या होता है, इससे पता लगाते हैं, क्या चीज़ पता लगाते हैं कि कोई भी अम्ल जितना, अम्ल या क्षार क्या होता है, यानी बेस और एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी इसको हम पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ यहाँ पे कि अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जो होता है लिटमस पेपर जो होता है इसमें पाया जाता है, रेड में यानी लाल में और नीले में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इस तरह से देखो दिया होता है लिटमस पेपर जो होता है बच्चों ना। यहाँ पे लिटमस पेपर का मैं एक फ़ोटो दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। और वैसे भी यहाँ पे ये दे रखा है लाल और ये नीला, ठीक है, तो इससे पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ज़्यादातर क्या होता है कि जो एसिड होते हैं ना, यानी अम्ल होते हैं, उसमें हम नीले वाले को डालते हैं। ये वाला जो नीले वाला दिख रहा है आपको, नीले वाले को डालते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका लाल हो जाता है। और अगर मान लिया बेस हो गया, जैसे साबुन हो गया, साबुन के ऊपर अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें ये वाला लग डाल रखते हैं, जिससे क्या होता है लाल से नीला में कन्वर्ट हो जाता है।
तो जैसा कि आप यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे, तो ये बहुत सारे इंडिकेटर मतलब होते हैं पहचान करने के लिए, यानी संकेतक होते हैं ना, उसको किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इसमें अम्ल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बेस, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आपको बूझो ये सब दे रखा है, इसमें देखो पहचान करने के लिए इसको हम लैब में आपको दिखाएंगे, दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे चाइना रोज यानी गुड़हल के बारे में दिखा रखा है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लेमन जूस दे रखा है, इसका टर्मरिक इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन, और रिमार्क करना है क्या ये करता है कि नहीं करता है, ये सारे आपको देखने हैं। विनेगर में क्या करता है, इस तरीके से इसमें टेस्ट इसका जब हम लैब में आपको यहाँ पे दिखाएंगे, स्कूल में जब आप आएंगे तो हम तुम्हें सब कुछ इसमें दिखाएंगे, जैसे कि सारे चीज़ में दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें सब कुछ इसमें बता रखा गया है। और हाँ बच्चों, जब ना एसिड जब बहुत गाढ़ा होता है तो उसे डाइल्यूट किया जाता है, मतलब तनु यानी उसमें पानी मिलाया जाता है। तो इसमें देखो ये पानी मिलाते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसका हम जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में, अगर क्या होता है, अगर कोई एसिड गिर जाता है ना, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीन करते हैं। ये जो ये शब्द दे रखा है ना न्यूट्रलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, उदासीन करना। यानी इसमें हम क्या करते हैं, बेस डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी के हाथ में अगर एसिड गिर जाता है बाय द वे भूल चूक से, तो उसमें क्या करेंगे, हम बेस डाल देते हैं, ठीक है। बेस क्या होता है, यानी साबुन वगैरह ये आपके बेस होते हैं, ठीक है। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम पता कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और अगर हम बात करें बच्चों की जो सॉइल होती है, यानी कि जो सॉइल यानी कि जो आपकी मिट्टी होती है, उसमें एसिडिक नेचर की हो जाती है और बेसिक नेचर की हो जाती है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, आप इसमें समझ सकते हैं रिएक्शंस कौन कौन सी दी गई हैं इसमें। यहाँ दे रखा है कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज ए न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। मतलब उसे दाशनीकरण कहते हैं। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, और उसमें हीट भी इवॉल्व होती है, यानी शामिल होती है, ठीक है बच्चों। फैक्ट्री बेसिड में भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो एसिड के बारे में जनरली हमने क्या देखा, एसिड क्या होते हैं बच्चों, एसिड आपके एसिड श्योर और इन टेस्ट होता है, इनका टेस्ट होता है। और जनरली क्या होता है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इज टू टच, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको रेड कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्षार को भी हम करेंगे तो उसको वो रेड को ब्लू कर देते हैं, नीला कर देते हैं। सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, जैसे पानी क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो वो आपका न्यूट्रल होता है सोल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक बेसिस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, जो बताते हैं कि दर्शाते हैं कि किस तरह से कोई अम्ल ज़्यादा आपका ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा वो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। हम बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। इसको सारे इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे इसको हम सारा क्लियर करेंगे। जैसे स्टेट डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे। तो समझ में आ रही बात, अच्छे से पढ़ते रहे बच्चों, ठीक है। और इसके बारे में जो है मैंने बता ही दिया है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और इसका यूजेस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पे अगर कहीं पर हाथ पे गिर जाता है एसिड तो इसे न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए।